नमस्कार बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा 7th क्लास एनसीईआरटी पॉलिटी का चालू है। 6th क्लास पॉलिटी हमने कंप्लीट कर लिए। आज का हमारा पहला टॉपिक है इकाई 1 7th क्लास की। ठीक है, देखिए इस टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है। 7th क्लास है, पॉलिटी की है, तो पॉलिटी से संबंधित, नागरिक शास्त्र से संबंधित सभी यहाँ पे टॉपिक को हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास। ठीक है, भारतीय लोकतंत्र में समानता। ठीक है, समानता आज का हमारा टॉपिक है। तो समानता के बारे में हम देखेंगे। लोकतांत्रिक हमने पिछले 6th क्लास में हम देखा है, उसके बारे में हमें यहाँ पे काफ़ी हद तक देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए तो देखिए अध्याय 1 समानता। ठीक है, कि अध्याय 1 समानता। देखिए भारत एक लोकतंत्री देश है। हमने 6th क्लास में देखा था कि भारत एक लोकतंत्री देश है और भारत में जैसे लोगों की भागीदारी, संघर्षों को शांतिपूर्ण समाधान, समानता और न्याय, ये सभी लोकतांत्रिक में आता है। यहाँ पे कोई भागीदारी में कोई संघर्ष के लिए समाधान मिलते हैं, तो सभी को, अमीर हो गरीब हो धार्मिक से हो, हम सभी को समान मानते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लोकतंत्र की परिभाषा है एक प्रकार की। ठीक है, देखिए अगला टॉपिक है हमारा मताधिकार की समानता। ठीक है, मताधिकार के बारे में देखते हैं। सार्वभौमिक, देखिए भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में सबसे वयस्कों को मत देने के अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति भी हो, वे गरीब हो या अमीर, जैसे को पिछले पुस्तक के पढ़ चुके। सार्वजनिक वयस्क का मताधिकार कहा जाता है। देखिए भारत में सभी को समान अधिकार दिए गए हैं। सभी को हम समान नागरिकता से देखते हैं, अमीर हो गरीब हो या वयस्क हो या जवान हो, हम सभी को समान रूप से देखते हैं। देखिए ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हम इसको कहते हैं। ठीक है, देखिए अगला टॉपिक अन्य प्रकार की समानताएं। देखिए भारत में सामान्य प्रचलित असमानताओं में से एक है जातिगत व्यवस्था। तो प्राचीन काल से चलती आ रही इस प्रथा को आज भी उतना ही देखा जा सकता है। हालांकि कई हद तक एक कम हो चुका है, लेकिन अभी भी खत्म नहीं हो चुका है जातिगत व्यवस्था। ठीक है, यदि आप ग्रामीण भारत में रहते हो तो जातिगत पहचान अनुभव आपको जन्म स्तर से हुआ होगा। ठीक है, यदि भारत के शहरी क्षेत्र में रहते हो तो शायद यह सोचेंगे कि अब जात पात विश्वास नहीं करते, क्योंकि शहर में सभी को समान समझते, कोई जात पात से नहीं डरते। लेकिन गांव में अभी भी धार्मिक व्यवस्था बहुत चालू है। ठीक है, हालांकि अभी भारत सरकार की कुछ ऐसी योजनाएं लागू है कि उससे ये सब कम हो रहा है, लेकिन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो देखिए, ठीक है, तो चलिए अगला टॉपिक आइए। देखिए मानवीय गरिमा का मूल्य। देखिए मानवीय गरिमा का मूल्य क्या है। अब तक आप समझ गए होंगे कि प्राय कुछ लोगों के साथ असमानता के व्यवहार इस कारण होता है कि उनका जन्म किसी जाति, लिंग, धर्म में हुआ है, उच्च वर्ग के माध्यम से निम्न वर्ग के। तो यही सब भेदभाव के माध्यम है हमारे भारत में। कोई जाति व्यवहार है तो अमीर गरीबी से है, ऐसे बहुत सारे व्यवहार है, इसी लोग एक दूसरे में भेदभाव करते हैं। ठीक है, और कोई ऐसे कारण नहीं जिससे एक दूसरे से लोग भेदभाव करते हैं। देखिए ओम प्रकाश, सॉरी, जब लोगों के साथ असमानता के व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। हमारे साथ भी यही होता है। अगर हमें कोई नीच कहे कि हमें धर्म से हमारा स्थान हमें दे, तो हमारे हमको बहुत सम्मान को ठेस पहुंचेगी। ठीक है, देखिए इस टॉपिक के जो हमें देखा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि तथा अंसारी दंपत्ति के साथ किए गए व्यवहार के कारण उनकी गरिमा को ठेस पहुंची, जैसे कि हम कहते हैं। ठीक है,
देखिए भारतीय लोकतंत्र में समानता देखिए, भारतीय संविधान सभी व्यक्तियों को समान मानता है, ठीक है। संविधान के अनुसार हम सभी समान हैं। इसका अर्थ है कि हर देश के व्यक्ति, चाहे वे पुरुष हो या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक या आर्थिक पृष्ठभूमि के संबंध रखते हैं, वे सब समान पाते जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमारे अंदर की अभी भी मन भावना, क्योंकि वो ऊंचा पढ़ा है, वो ज़्यादा पढ़ाई लिखाई कर चुका है तो वो अच्छा होगा, और ये कम लिखा है, पढ़ा है, ये 10वीं फेल है तो इसकी मान्यता बहुत कम होगी, इसको हम बहुत कम समझते हैं। तो ये सभी हमारे मन में बैठा है अभी भी, ठीक है। लेकिन भारत के संविधान में सभी को समान अधिकार दिया है, वहाँ पे पूरे लिखित तौर पर लिखा है कि सभी लोगों को समान अधिकार होगा, ठीक है। देखिए इसके बाद हमें यह नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई, यह खत्म नहीं हुए, लेकिन फिर भी बहुत कम हो चुकी है, ठीक है। कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता सिद्धांत को मान्य किया गया है। जहां पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, अब अनेक कानून लोगों के सम्मान तथा उनके समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने में मौजूद है, ठीक है। ये सभी कानून भारत संविधान से हमें लागू किए गए हमारे सुरक्षित के लिए। अगर कोई हमें बोल दे, मतलब किसी काम को करने से नकार दे, कोई जो सार्वभौम काम है जिसके लिए हम हकदार है, अगर कोई लोग हमें जाति से या हमारे शिक्षण से उसको हमें नहीं करने दे, तो हम उसको उस केस पर केस कर सकते हैं, उसको सरकार से हमें न्याय मांग सकते हैं, ठीक है। समानता के लिए हम हम उनको बोल सकते हैं हमें समानता चाहिए, ठीक है। देखिए समानता को स्थापित करने के लिए संविधान ने जो प्रावधान है उनमें से कुछ निम्नलिखित है। तो प्रथम है, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। देखिए कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है, हमारे लोगों ने ही बना दिया है हमें नीच और मान, ठीक है। इसका तात्पर्य यही है कि हर व्यक्ति, देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसे घरेलू काम करने की नौकरानी वाली महिला तक, सभी को एक जैसे कानून का पालन करना है, ठीक है। कोई अलग नहीं है, कोई नीच नहीं है, कोई ऊंच नहीं है, ठीक है। हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्मस्थान और उससे स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ऐसे करने से हमें सख्त से सजा हो सकती है, या ये हमारे संविधान का उल्लंघन भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो तीसरा देखिए, तीसरा, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है, जिनमें खेल के मैदान, होटल, दुकान और बाजार आदि सम्मिलित है, ठीक है। देखिए कोई कोई होटल में अगर वो ब्राह्मण का हो तो वहाँ पे अगर शूद्र गया है तो ब्राह्मण नहीं रख सकता, तो इस व्यवहार से उसका दुकान भी बंद हो सकता है, तो उसको सख्त से सजा भी सकती है, क्योंकि होटल ये सार्वजनिक स्थान है, उसमें कोई भी जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वो ऐसा भेदभाव करे तो उसको सख्त से सजा सकते हैं, या उसकी दुकान भी बंद हो सकती है, ठीक है। देखिए सब लोग सार्वजनिक को सड़कों और नहाने को घाटों का उपयोग कर सकते हैं। कोई भी ऐसे नहीं कह सकता का ये ब्राह्मण की कुआं है, ये शूद्र का कुआं है, ऐसा कोई नहीं कह सकता, ठीक है। सभी को समान अधिकार है। चौथा है, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। देखिए अस्पृश्यता का उन्मूलन, पहले के काल में, स्वतंत्र पूर्व काल में अस्पृश्यता को बहुत ही ज्यादा स्तर पर होता था, दलित को बहुत ही इसके दुष्परिणाम दिखने पड़े, ठीक है। देखिए शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है। देखिए कौन से दो तरह की है, देखिए पहला है कानून के द्वारा और दूसरा है सरकार की योजनाओं व कार्यक्रम द्वारा सुविधानीय समाजों की मदद, ठीक है। आइए देखिए करके भारत में अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदाय जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता के व्यवहार हुआ हो, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजना लागू की है।
संविधान में उन सभी के लिए आरक्षण भी है, ठीक है। SC ST सभी के लिए आरक्षण भी है भारत में, ठीक है। देखिए अगला टॉपिक देखिए, इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया कदम मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। देखिए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल के द्वारा दिया जाता है, ठीक। आज भी यह कार्यक्रम चालू है। सभी सरकारी स्कूलों में 1ली से 8वीं तक सभी को सरकारी स्कूल में भोजन मिलता है दोपहर के टाइम, ठीक है। देखिए यह योजना भारत के सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य के से प्रारंभ हुई थी, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपकी एनसीईआरटी में, इस सर्वप्रथम कौन से राष्ट्र में चालू हुई थी, कौन सी जगह चालू हुई थी, तो इस सर्वप्रथम तमिलनाडु में 2001 में चालू हुई थी, ठीक है। याद रखना होगा 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों को, सरकारों को इसे अपने स्कूल में 6 माह के अंदर अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए, ठीक। 6 माह के अंदर अंदर पूरे भारत में ये कार्यक्रम फैल गया और इसका सभी को आनंद मिलता गया, ठीक है। देखिए इस कार्यक्रम में काफी सकारात्मक प्रभाव हुई। सभी सरकारी स्कूल में सभी गरीब लड़कों को खाना मिलता गया। उदाहरण के लिए दोपहर में मिलने के लिए गरीब बच्चों की अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया, ठीक है। देखिए खाना खाने के लिए क्या परिस्थिति रही होगी, उनको खाना नहीं मिलता होगा, ठीक है। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चा खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल लौटे ही नहीं थे, परंतु अब जब स्कूल में ही मध्याह्न भोजन मिलने लगा है, उनकी उपस्थिति में सुधार आया है। वे मान्यता है जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने घर आना पड़ता था। कोई ऐसे माँ बाप थे जिनके बच्चे घर जाते थे तो उनके भी अपना काम छोड़कर उस टाइम घर जाना था कि मेरा बच्चा आने वाला है, मुझे उनके लिए घर जाना है। तो अभी वे भी अपना काम आराम से कर सकते और वे बच्चे भी जो पहले खाना खाने के लिए घर जाते थे तो अभी उनको स्कूल में ही खाना मिल रहा है, तो उनकी ये भी दिक्कत कम हो रही है। और दूसरा, तो बच्चे जब भी खाना खाने घर जाते थे तो वापस लौट के ही नहीं आते थे, तो इससे तीसरा यह फायदा है कि वो बच्चा घर खाना खाने जाएगा ही नहीं और स्कूल से बंक मारेगा ही नहीं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक, यद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने के महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। अभी भी बहुत कुछ सुधारने करने की आवश्यकता है हमारे स्कूल में, सामाजिक जीवन में, ठीक है। तो देखिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में निर्धन बच्चों को स्कूल में प्रवेश उनकी उपस्थिति तो बढ़ा दी है, लेकिन फिर भी देश में वे स्कूल जहां अमीरों के बच्चे जाते हैं उन स्कूलों में बहुत अलग है। गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं आज भी देश के कई स्कूल में, जिनमें ओम, देखिए बच्चों, तो देखिए अन्य लोकतंत्र में समानता के मुद्दे, शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहाँ असमानता के अस्तित्व है और जहाँ समानता के लिए संघर्ष जारी है, ठीक है। आप ऐसा सोच सकते हैं, ठीक है। सच तो यह है कि संसार के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहा है, ठीक है। समानता अगर हम किसी भी लिख दे, संविधान में लिख दे, तभी जारी होता है जब भी सभी लोग एकजुट होकर उसको पालन करें, तभी समानता इस संपूर्ण भारत में, संपूर्ण जग में फैल सकता है, ठीक है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिकन लोग जिनके पूर्वजन गुलाम थे और अफ्रीका में लाए गए, वे आज भी अपने जीवन का मुख्य रूप से असमान बताते हैं, ठीक है। तो क्या अभी भी ये असमान है? इनके संविधान में इनको असमानता है, तो संविधान में तो सभी के लिए समान व्यवहार है, लेकिन हमारे जो मन है उसमें हमें असमानता के व्यवहार करने के देते, ठीक है। देखिए जबकि
1950 के अंतिम दशक में अफ्रीका अमेरिका को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। देखिए इनके लिए आंदोलन भी होते 1950 में, ठीक है। इसमें अफ्रीका और अमेरिका के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता के व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था। जब भी कोई गोरा आदमी बैठना चाहे तो उन्हें अपनी सीट से उठ जाना पड़ता। देखिए क्या समानता है, मतलब गोरा हो तो उच्च और काला हो तो निम्न। देखिए क्या व्यवहार होता था उस समय, अगर हम उस समय होते तो कैसे रहे होते, ठीक है। आज तो इतनी समानता है भारत में, पूरे जग में, कि हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी एक दिन था, ठीक है। देखिए रोजा पॉक्स 1930 से 2005 एक अफ्रीका अमेरिका महिला थी। एक अफ्रीका अमेरिका महिला थी। दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट पे एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उनके उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकाओं के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हुआ। देखिए इतनी सी बात थी, एक महिला ने एक गोरे आदमी को सीट देने से मना कर दी तो इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। देखिए जो नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट्स मूवमेंट्स कहलाता, क्या कहता था, नागरिक अधिकार आंदोलन, सॉरी नागरिक अधिकार आंदोलन कहलाया गया, ठीक है। देखिए 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम में नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव का निषेध कर दिया गया, ठीक है। 1940 के सॉरी ठीक है। अफ्रीका अमेरिका के बच्चों के लिए सभी स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें अलग अलग स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। काला गोरा से उनके साथ भेदभाव नहीं होगा, ये उस कानून में पारित किया गया, ठीक है। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीका अमेरिकन गरीब है, ठीक है। अभी भी वे सभी गरीब ही है, उनके अंदर के भेदभाव की भावना अभी भी पूरी नहीं हुई। हालांकि सामने भविष्य में और सभी पूरे होने की संभावना है, समानता व्यवहार आने की संभावना है, क्योंकि बदलती हालत से आधुनिक भारत में, आधुनिक जग में ये सभी बदल रहा है। तो कह सकते हैं कि सामने हम पूरा बदल सकते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक, लोकतंत्र की चुनौती। देखिए एक मिनट, किसी भी देश की पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। हालांकि संविधान में लोकतंत्र लिखा तो है, लेकिन कह नहीं सकते हम, ठीक है। क्योंकि लोकतंत्र तो हम तब मान सकते जब भी पूरे भारत के लोग, पूरे जग के लोग खुद के अंदर से भावना निकल कि नहीं हम समान हैं, हम दूसरे एक दूसरे को हमसे समान समझे, ऐसी भावना जब भी जागे तभी हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र है, ठीक है। हमेशा से ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं, ठीक है। पहले से ही ऐसे विचारवंत आते रहे हैं, लेकिन लोगों के संविधान में तो स्थापित कर दिया इन लोगों ने, ठीक है। लेकिन अंदर से, उनके अंदर से ये भावना नहीं निकाल सकते कि हम सभी समान हैं, ठीक है। इसके केंद्र में वह संघर्ष है जो सब व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने के पक्षधर है। इस पुस्तक में हम पढ़ेंगे कि किस तरह समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। इन पाठों को पढ़ते हुए विचार कीजिए कि क्या सभी व्यक्ति की समानता और उनके आत्मसम्मान को ऊंचा रखने की भावना से लोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। आप सभी भी अपने आप से एक प्रश्न पूछें कि आप सभी एक दूसरे को समान समझते हैं या नहीं। अगर समझते हैं तो आप बिल्कुल सही है, अगर नहीं समझते हैं तो आपको खुद में बदलाव करने की बहुत ज़रूरत है। भारत एक समानता का देश है, तभी तक
जब तक समानता भारत में नहीं आएगी, हम सभी को समान नहीं समझेंगे और भारत आगे नहीं बढ़ेगा। तो भारत आगे बढ़ने के लिए हमारी पहली कोशिश है कि हम सभी एक दूसरे को समान समझें, एक दूसरे की आदर्श करें, एक दूसरे का